हमारे बीच कई ऐसे लोग होते हैं जो निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं। हालांकि हमारे शास्त्र इसकी इजाजत नहीं देते हैं। शास्त्रों के अनुसार निर्वस्त्र होकर स्नान करना अशुभ होता है और इसके फलस्वरूप हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्नान हर किसी की दिनचर्या का हिस्सा है। सर्दी हो या गर्मी, हर कोई बिना नहाए कोई अच्छा काम नहीं करता है। सुबह सुबह स्नान कर लेने से तन की सफाई के साथ साथ दिन की शुरुआत के लिए ऊर्जा भी मिलती है, लेकिन कई बार हम कपड़े हटाकर निर्वस्त्र होकर नहाते हैं, जिसका हमें बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल इसके पीछे धार्मिक कारण छुपा हुआ है। शास्त्रों में उल्लेख है कि मनुष्य को कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। ऐसा करने से हमें कई चीजों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे शास्त्रों में कई ऐसी बातें लिखी हैं जिनका पालन हम सदियों से करते चले आ रहे हैं। इनके पालन से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। स्नान को लेकर भी ऐसा ही उल्लेख शास्त्रों में है। गरुड़ पुराण की माने तो नहाते समय शरीर पर एक कपड़ा जरूर होना चाहिए। निर्वस्त्र होकर नहाने से आपको पितृदोष लग सकता है। कहा जाता है जब हम स्नान करते हैं तो आपके पितर यानी आपके पूर्वज आपके आसपास होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। ऐसे में निर्वस्त्र होकर नहाने से वो नाराज हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। निर्वस्त्र होकर स्नान न करने के पीछे एक पौराणिक कथा का भी उल्लेख है। कहा जाता है कि एक बार गोपियां सरोवर में स्नान कर रही थीं। इस दौरान वो निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं। ऐसे में बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए थे। इसके बाद जब गोपियां बाहर आईं तो उन्होंने कृष्ण से कपड़े वापस करने की विनती की। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मनुष्य को कभी भी बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल देवता का अपमान होता है। इसके पीछे का एक और कारण भी बताया जाता है। कहा जाता है कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से शरीर में नकारात्मकता शक्तियों का प्रवेश होता है। ऐसे में कोशिश करें जब भी स्नान करें उस दौरान शरीर पर एक कपड़ा जरूर हो। धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए पुनः पधारें। आपका दिन शुभ हो।